नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है जहां सीएम योगी ने स्वदेशी मेले की घोषणा की है। दीपावली से पहले स्वदेशी मेला का आयोजन होगा। 75 जिलों में स्वदेशी मेला का आयोजन होगा और लगभग 9 से 10 दिनों तक ये मेला चलने वाला है, जिसमें स्थानीय और ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादन उपलब्ध होंगे और कारीगरों को बड़ा बाजार इसके जरिए मिलता हुआ नजर आएगा। सीएम योगी ने मेले की अनुमति दे दी है। योगी सरकार ने दीपावली से पहले सभी 75 जिलों में स्वदेशी मेला आयोजित करने की घोषणा की है और प्रत्येक मेला लगभग 9 से 10 दिन तक चलने वाला है और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के बैनर तले इसका आयोजन होगा। योजना के तहत यूनिट मॉल भी स्थापित किए जाएंगे जहां स्थानीय और अन्य राज्यों के ओडीओपी उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। पहल का उद्देश्य वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना और कारीगरों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराना है। तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अब मेले का आयोजन होगा और स्वदेशी मेला इसको नाम दिया गया है। नाम से ही आप समझ सकते हैं किस प्रकार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन हो रहा है। 9 से 10 दिन तक ये मेला चलने वाला है, जहां पर सभी 75 जिलों में इस मेले का आयोजन होगा और 9 से 10 दिन में सभी जो लोग हैं उनको बड़ी सुविधा इसके जरिए उपलब्ध होगी और इसी के साथ 9 से 10 दिन ये मेला चलने वाला है। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर अत्यंत दुखद जो है एक पोस्ट उन्होंने साझा किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सदगति एवं शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बता दें कि दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष रहे प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का पिछले कुछ दिन से दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्होंने दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके योगदान को यहां पर याद किया गया और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के निधन पर यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया है। विजय कुमार मल्होत्रा का पिछले कई दिनों से एम्स में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान जो है उनका निधन हो गया है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे अत्यंत दुखद बताया है और किस प्रकार उनके योगदान से भारतीय जनता पार्टी की छवि और ज्यादा उजागर हुई, इसको उन्होंने याद किया है। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का समापन हो गया है। 5 दिवसीय आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर में हुआ, जिसने राष्ट्रीय व्यापार कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। इंटरनेशनल ट्रेड शो को सीएम योगी ने ऐतिहासिक बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश की पहचान, अपार संभावनाओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने वाला 5 दिवसीय यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 3.0 शानदार सफलता के साथ संपन्न हुआ। 5 लाख से अधिक दर्शकों की उल्लेखनीय भागीदारी ने इस व्यापार मेले को उद्यमिता के एक सच्चे उत्सव, उद्योग के उत्सव और आत्मनिर्भरता के एक उज्जवल प्रतीक में बदल दिया। ये ऐतिहासिक आयोजन निश्चित रूप से प्रगति के लिए उत्प्रेरक, समृद्धि का स्तंभ और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण की यात्रा में सफलता का एक मील का पत्थर साबित होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन को बेहद सफल बताया। 5 लाख से अधिक विजिटर्स की सहभागिता इसमें देखी गई और ऐसे में यूपी आईटीएस 2025 का सफलता के साथ समापन हुआ है। 5 दिन का ये ट्रेड शो रहा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर इसे ऐतिहासिक बताया है, क्योंकि इसके जरिए उत्तर प्रदेश के विकास की राह जो है वो और ज्यादा आसान होती हुई नजर आएगी और इसी के साथ विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की प्रतिबद्धता को भी दोहराते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और हर मंच से उनकी ओर से ये बात दोहराई जाती है कि विकसित भारत का जो रास्ता है, जो राह है,
वो विकसित उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। तो ऐसे में विकसित भारत में उत्तर प्रदेश की भागीदारी जो है वो बहुत ज्यादा अहम रहने वाली है। और ट्रेड शो जो रहा 5 दिन का वो बेहद सफल रहा। 5 लाख से ज्यादा विजिटर्स इसमें शामिल हुए और उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत को उन्होंने पास से देखा। किस प्रकार उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए तमाम राहें अब खुलती हुई नजर आएंगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा विजिटर्स का पहुंचना, उनकी सहभागिता का यहाँ पर होना, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश जो है इन्वेस्टर्स को और ज्यादा आकर्षित कर रहा है। और उत्तर प्रदेश जो है इन्वेस्टर्स हब बनने की राह में भी लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार इस पूरे आयोजन को बेहद सफल और ऐतिहासिक बताया, ये बताता है कि 5 दिन का जो आयोजन है वो बेहद सफलतापूर्वक यहाँ पर संपन्न हुआ है। और ऐसे में नई राहें अब व्यापारियों के लिए, तमाम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए अब खुलती हुई नजर आएगी। और इस आयोजन के जरिए उत्तर प्रदेश अपनी प्रगति को दर्शाता हुआ नजर आया और क्या कुछ क्षमता उत्तर प्रदेश में है इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। 5 दिन का पूरा ये ट्रेड शो रहा जिसमें बेहद ही सफलतापूर्वक सभी की सहभागिता दर्ज की गई। बढ़ेंगे आगे। वाराणसी में सामाजिक और राजनीतिक रूप से चर्चा में रहे आई लव योगी पोस्टर को लेकर नगर में गतिविधियां देखने को मिली हैं। कुछ स्थानों पर सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टरों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि शहर के विभिन्न हिस्सों में पोस्टर लगाए गए हैं और लोग इन्हें देखकर अपने समर्थन और श्रद्धा व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में आई लव बुलडोजर के पोस्टर भी लगाए गए हैं जो हाल के प्रशासनिक कदमों और सुरक्षा अभियान की सराहना के रूप में देखे जा रहे हैं। इस मौके पर श्रद्धालु और समर्थक पोस्टरों के पास इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। प्रशासन ने शहर में सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए सतर्कता फिलहाल बढ़ा दी है। तो आई लव योगी के पोस्टर जो हैं वो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में प्रशासन भी इसको लेकर जो है पूरी तरह सतर्क है कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना या अव्यवस्था ना होने पाए। किस प्रकार आई लव योगी के पोस्टर लोग यहाँ पर रखते हुए नजर आए वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ कई कई जगहों पर आई लव महादेव, आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है। और बताया ये जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के मद्देनजर यहाँ पर जो है आई लव योगी आदित्यनाथ से लेकर आई लव बुलडोजर के पोस्टर लिए लोग हाथों में नजर आए हैं। और इसी के साथ साथ कई कई जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है। तो समर्थकों के पास ये जो है पोस्टर देखने को मिले हैं। वाराणसी में आई लव योगी पोस्टर किस प्रकार लोग हाथों में पकड़ते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ पर किया गया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी इसी के मद्देनजर यहाँ पर दिखते हुए, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा के प्रयासों से बदायूं में बाईपास निर्माण को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई ने मंजूरी दे दी है। इससे बरेली फर्रुखाबाद मार्ग पर बदायूं शहर में लगने वाले जाम से यात्रियों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। बदायूं पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बदायूं शहर के पूर्वी भाग में बाईपास स्वीकृत हुआ है। एनएचएआई के अधिकारियों को बाईपास के लिए सर्वे कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रेस वार्ता में इस परियोजना की अधिक जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि बदायूं में लखनऊ और दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं है। इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से वार्ता हुई है। जल्दी बदायूं के लोग सीधे दिल्ली और लखनऊ जा सकेंगे। एक रेल बदायूं से दिल्ली और एक रेल बदायूं से लखनऊ। मैं राज्यसभा का सांसद था, जब मंत्री नहीं था तब से मैंने इसका प्रयास किया था, लेकिन मुझे वो भी पता थी खुशी हो रहा है। जैसे आज मैं बाईपास की आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, बहुत जल्दी ही रेलवे की खुशखबरी भी आपको मिलेगी कि हाँ आपकी रेल। जब मैं लास्ट टाइम अभी 1 महीना पहले माननीय रेल मंत्री से मिला था तो मैं एक योजना बनाकर लेकर गया था तो कुछ ट्रेन इस प्रकार से रात को स्टे करती है बरेली, तो बरेली की ट्रेन को हम बदायूं तक ला सकते हैं, रात को स्टे करा सकते हैं। लेकिन वो सर्वे वहाँ हो चुके हैं बदायूं के। मैं कह सकता हूँ कि माननीय रेल मंत्री ने कहा कि हम किसी रेल को हम नए सिरे से हम देना चाहते हैं। नई रेल का उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे जानकारी मिली है कि 2 प्रपोजल शायद चल रहे हैं और उनमें से बहुत जल्दी हमको रेल की भी सौगात हमको मिलेगी। तब मैं आज के इस
आपकी वार्ता में मैं कह सकता हूँ, बदायूं में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और 2014 से माननीय मोदी सरकार के द्वारा, तो मैं वास्तव में अभिभूत हूँ कि बदायूं कभी पिछड़ा जिला कहा जाता था, लेकिन बदायूं अब पिछड़ा जिला नहीं रहे। बदायूं हर क्षेत्र में आगे है। और मैंने कहा कि मेरे मंत्रालय का प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र, जो दिव्यासा केंद्र हमारे गृह जिले होते हैं, जहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वायुश्री योजना में और एडिट योजना में जिनको सहायक उपकरण देने का काम होता है। बढ़ेंगे आगे। खबर हरदोई से है, जहां अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अपने बयान में कहा कि योगी सरकार में दंगे करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मुस्लिम समाज पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें ना तो सनातन धर्म की जानकारी है और ना ही भारत की संस्कृति की समझ। तब मोहम्मद में है तो आप अपनी आस्था का बरकरार बनाए रखो, लेकिन तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद रोड पर प्रदर्शन करोगे, दुकान तोड़ोगे, दुकान लूटोगे, पुलिस वाले को मारोगे, पुलिस की गाड़ियां बैन पोकोगे, तो योगी जी की सरकार है, नंगे कर दिए जाओगे। दंगे करोगे तो, और नंगे ऐसे होगे, योगी जी ने कहा है कि 7-7 पीढ़ियां तुम्हारी नस्ल याद करेगी, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि टोपी खुद पहनकर टोपी दूसरे को पहनाना। ना हम टोपी पहनते हैं ना दूसरे को टोपी पहनाते हैं। हम सबकी आस्था का सम्मान करते हैं, सबकी आस्था का सम्मान बची रहे, इसके नाते आप कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। नहीं कायदे में रहोगे तो ठोके जाओगे, इनकाउंटर होगा और बुलडोजर भी चलेगा। बिहार चुनाव है एक तरफ, दूसरी तरफ राहुल गांधी फिर से विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। मैं बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। वो राहुल गांधी जिनको पता नहीं है सनातन क्या है, वो राहुल गांधी जिनको पता नहीं गन्ना का पेड़ होता है, जिनको पता नहीं आलू से सोना हो जाता है, जिनको पता नहीं भारत की संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, आस्था क्या है, विश्वास क्या है, हर एक बात पर सनातन पे कुठाराघात, एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात करना, और तो और एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात करते थे, लेकिन वो कौम को कहां सुखी से रख पाए। कभी किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया है क्या? और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर सहारनपुर से है, जहां मुस्लिम समुदाय का एक परिवार पिछले 20 सालों से दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतले बना रहा है। हर साल मुजफ्फरनगर, शामली से आकर गांधी पार्क और गुरु नानक स्कूल में ठहरने वाले परिवार का मकसद भाईचारे और इंसानियत का संदेश पेश करना है। उनकी ये परंपरा हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बन चुकी है। बता दें कि सहारनपुर से खबर है, जहां पर दशहरे पर एकता की मिसाल देखने को मिली। हिंदू मुस्लिम संस्कृति की परंपरा यहां पर देखने को मिली। सालों से ये परिवार जो है पुतले बनाने का काम कर रहा है और ऐसे में हर साल जो है 3 पुतले इनकी ओर से बनाए जाते हैं और बेहद ही भव्य और बड़े ये पुतले, जहां पर ये पूरा परिवार जो है मिलकर इन पुतलों को बनाता है। हम मुजफ्फरनगर के पास कस्बा चरथावल है और मोहल्ला तीरगरान है। इसमें गांधी पार्क में हम 18 साल से बना रहे हैं। हाँ जी। इसमें अब देखो, इसमें 1 महीना ही लग जाए, 20 दिन तो पक्के लगा बिल्कुल एकदम। हाँ, 20 दिन से तो कम इसमें बनता ही बनता नहीं है। अच्छा जी। और अब के रावण की हमने और भी कुछ खास बात रखी, जैसा कि मुंह खोलने वाला है और इसका तो पेपर है वो 5G पेपर लगाया, इसका जो बारिश में भी नहीं भीगेगा। नहीं, बारिश में नहीं भीगने का। और अब के अच्छा, ये रावण तो है 100 फुट का है। सहारनपुर में इससे बड़ा रावण और कोई नहीं है। मेघनाथ तो है वो 70 फुट का है, कुंभकर्ण 80 फुट का है, रावण 100 फुट का है। अब एक तो 2 रावण तो हम टीटी कॉलोनी के बना रहे हैं जी। टीटी कॉलोनी पुल के नीचे तरफ है और 3 रावण है गांधी पार्क में। ना जी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो जहाँ रह रहे वहाँ भी हिंदू मुसलमान ये सब रलवा मिलवाई है, हमारी बराबर में अड़ोसी पड़ोसी। हमें आज तक कोई परेशानी नहीं है किसी भी इस तरह, और हमें तो परेशानी है नहीं। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां राज्य एटीएस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आए हैं कि ये सभी पाकिस्तान स्थित एक संगठन के संपर्क में थे और राज्य में टारगेट किलिंग की योजना भी बना रहे थे। गिरफ्तारी के बाद एटीएस टीम उनकी गहन जांच कर रही है और संभावित अन्य सहयोगियों को जो है पहचाना जाएगा और फिलहाल उनसे पूछताछ के जरिए इनके सहयोगियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ से इनकी गिरफ्तारी हुई है। 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। टारगेट किलिंग की योजना इनकी ओर से बनाई जा रही थी। हालांकि प्रशासन ने जो है समय रहते इन चारों को ही गिरफ्तार कर लिया है। चारों का बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के एक संगठन से इनका संपर्क है और ऐसे में गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। और इस बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 3य संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के 3य संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच।
खबरें के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बरेली में आई लव मोहम्मद के समर्थन में हुए उपद्रव के मामले में पुलिस की कार्रवाई अब तेज हो गई है। बरेली मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने उनके करीबी और समर्थकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडियन मुस्लिम काउंसिल IMC के नेता नदीम को शाहजहांपुर जिले के कटरा क्षेत्र से दबोचा है। पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से बरेली में हुए हालिया उपद्रव की पूरी साजिश का राज सामने आएगा। बता दें कि IMC नेता नदीम समेत 22 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक नदीम उपद्रव के बाद से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस को जानकारी मिली कि वह शाहजहांपुर के कटरा इलाके में शरण लिए हुए है। इस पर बरेली पुलिस और शाहजहांपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने रात में दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होते ही नदीम को सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच बरेली लाया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई है। तो IMC नेता नदीम की गिरफ्तारी यहां पर हुई है और महज नदीम नहीं बल्कि 22 अन्य गिरफ्तारी भी यहां पर हुई है। शाहजहांपुर से इसे दबोचा गया है। अब तक कुल मिलाकर 34 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल और भड़काने के गंभीर आरोप इन पर हैं। ऐसे में पता ये भी चला है कि वहां पर हुए उपद्रव के बाद से लगातार ये नदीम जो है वो फरार चल रहा था। ऐसे में पुलिस लगातार इसकी खोजबीन में जुटी हुई थी, जहां पर आखिरकार पुलिस को सूचना मिली कि शाहजहांपुर के कटरा क्षेत्र में यह है, जहां पर पहुंचकर पुलिस ने दबिश दी और इसको गिरफ्तार किया। कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं बाहर के लोग जो मौके पे इस घटना में उस भीड़ में शामिल थे। उनमें से कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि एक दो लोग बाहर के ऐसे भी थे जिनके द्वारा संभवतः बातचीत कर रहे हैं। अगर दूसरे जनपद से भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वहां की पुलिस से भी संपर्क करके उनकी भी सहायता लेके हम लोग इनको गिरफ्तार करेंगे। और कितना मोटा अमाउंट होगा लोगों का, जो संख्या इकट्ठा होगी, कितने लोग थे? ऐसा कहा जा रहा है 40,000 लोग थे, इनको इकट्ठा करने की बात नहीं, क्योंकि कहीं एक पॉइंट पे तो इकट्ठा हो ही नहीं पाए। जो हम लोगों की नाकाबंदी थी, क्योंकि हम लोग अवेयर थे पहले से ही कि इस प्रकार का एक प्रयास हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे बहुत अत्यधिक भीड़ की जाए, तो हमारी नाकाबंदी और बैरिकेडिंग शहर के चारों तरफ थी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि शहर के किसी भी पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे भीड़ को मर्ज नहीं करने दिया गया। अगर भीड़ एक जगह पे मर्ज होती है तो भीड़ बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है। तो हमारे पास जो भी बैरिकेडिंग पे राजपत्रित अधिकारी GOs लगे थे, उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स पे रोका और इसीलिए 10 FIR दर्ज हुई है कि अलग अलग 10 पॉइंट्स पे पुलिस के साथ पुलिस के ऊपर पथराव या सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम किया गया। तो इसीलिए इन 10 पॉइंट्स पे FIR हुई है। सिंगल पॉइंट कोई ऐसा नहीं था जहां पूरी भीड़ को मर्ज करने को अलाउ करने दिया गया। और हम लोगों को इसलिए बिल्कुल हम लोग दृढ़ संकल्पित थे कि किसी भी कंडीशन में इस भीड़ को हम किसी सेंट्रल पॉइंट का। खबर पीलीभीत से है, जहां मुख्यमंत्री योगी की फोटो से छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणी करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने मुख्यमंत्री की फोटो से छेड़छाड़ की थी, जबकि दूसरे ने अभद्र टिप्पणी की थी। दोनों मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। दोनों के खिलाफ अलग अलग मामलों में फिलहाल कार्रवाई चल रही है और पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, आज दिनांक 29/9/25 को जनपद बस्ती में थाना छावनी पुलिस, SOG और सर्विलांस की टीम के संयुक्त प्रयास से ये बढ़ेंगे आगे। बस्ती पुलिस ने जाली नोटों के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 अंतर जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इन अभियुक्तों के पास से 15 लाख रुपए मूल्य के फर्जी नोट बरामद किए गए हैं। बता दें कि इस गैंग का तार अयोध्या से लेकर गोंडा और पूर्वांचल के कई जिले में फैला हुआ था। ये गैंग ज्यादातर महिलाओं और बुजुर्गों को अपना निशाना बनाता था। नोटों को डबल और ट्रिपल करने का लालच देकर इस गैंग ने पूरा नेटवर्क फैला रखा था, जो अब बस्ती पुलिस को सक्रियता की वजह से जो है उनकी सक्रियता के चलते इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम अब किया गया है। 4 तस्कर यहां पर गिरफ्तार किए हैं और फर्जी नोट इनके पास से बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पैसों को डबल और ट्रिपल करने को लेकर यहां पर धोखाधड़ी लोगों के साथ ही किया करते थे। देखिए, आज दिनांक 29/9/25 को जनपद बस्ती में थाना छावनी पुलिस, SOG और सर्विलांस की टीम के संयुक्त प्रयास से ये एक सिंडिकेट के तौर पे चला रहे थे। ये 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें अनूप, ओमकार, राजकुमार और शिव कुमार हैं।
इसमें एक व्यक्ति गोंडा का है, एक बस्ती का है और 2 अम्बेडकर नगर के हैं। इनसे बरामदगी का जो विवरण है वो ये है कि 30 गड्डी इनके पास नकली करेंसी बरामद हुई हैं जो 15 लाख मूल्य की हैं। इसके अलावा इनके पास से बैग, 10 मोबाइल और एक वैगन आर गाड़ी भी बरामद हुई जिससे ये क्राइम किया करते थे। इनका जो क्राइम का जो तरीका है वो नकली नोटों को लेकर पिछड़े हुए इलाकों में, बैंक के पास, ऐसे इलाकों में जहाँ पे बुजुर्ग लोगों को टारगेट करते थे, महिलाओं को टारगेट करते थे, तो उनको ये नकली नोट उपलब्ध कराते थे और उसके बदले में ये उनसे धनराशि लेते थे और ठगी करते थे और ये प्रभावित भी कर लेते थे। इनका सिंडिकेट बड़ा, एक पैरेलल व्यवस्था चलाने का इनका प्रयास था। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।